आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 1 अक्टूबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर है और सरकार नींद में है। कमलनाथ ने कहा कि किसान फसल खराब होने पर मुआवजे के अभाव में आत्महत्या कर रहे हैं। रोजगार को लेकर भटकते युवक खुदकुशी कर रहे हैं। मासूम बहन बेटियों से दरिंदगी की घटनाएं हो रही हैं। खरगोन में मासूम बेटी के साथ दरिंदगी की घटना हुई। सीहोर में फिर एक किसान की खुदकुशी की घटना सामने आई। भोपाल में युवक ने रोजगार न मिलने पर खुदकुशी कर ली। पता नहीं शिवराज सरकार कब नींद से जागेगी और ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को बीच में रोक देने के कारण बड़ी संख्या में उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक चयनित शिक्षक परेशान होकर दर दर भटक रहे हैं। बेरोजगारी के कारण वे इस महामारी में आर्थिक व मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षक भर्ती 2018 वर्ग 1 वर्ग 2 की प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण करवाकर चयनित शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान करें, उनकी रोजगार की मांग को पूरा करें। सितंबर का महीना खत्म हो चुका है और अक्टूबर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में जारी कोरोना संकट के बीच 1 अक्टूबर से रोजमर्रा की कई चीजें बदलने वाली हैं, जिसमें ड्राइविंग से लेकर मिठाई बेचने वालों तक के लिए नए नियम आज से लागू कर दिए गए हैं। आज से मोटर वाहन सहित अन्य नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से कैब बुकिंग, मोटर वाहन नियम, रसोई गैस उज्ज्वला योजना समेत कई नियम बदल रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इनके बारे में पहले से ही जान लें। मध्य प्रदेश में मिठाई कारोबारियों को अब काउंटर के अंदर रखी मिठाइयों की ट्रे पर मिठाई की एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ेगी। अब मिठाई के डिब्बे पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखना होगी। ये नई व्यवस्था गुरुवार से लागू होगी। बता दें कि यह प्रावधान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है ताकि उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की मिठाई मिल सके। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि 1 अक्टूबर से ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1000 से 5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। राजधानी भोपाल में अब कैब कंपनी लोगों को मोल भाव करने की सुविधा दे रही है। अब आपको जिस ड्राइवर के रेट पसंद आए, आप उसी टैक्सी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। बता दें कि यात्री अपना ऑफर कैब कंपनी के मोबाइल ऐप पर डालेंगे, उसकी लोकेशन पास के ड्राइवर के पास पहुंचेगी। ड्राइवर यात्रा के शुरुआती स्थान व गंतव्य की जानकारी देकर अपनी ओर से किराए का ऑफर देंगे। मध्य प्रदेश में सरकार की लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर की अवधि 30 सितंबर 2020 को खत्म हो चुकी है। सरकार इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देती है। कोरोना के चलते इस योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर भी दिया गया। इसकी तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया गया था। वहीं 1 अक्टूबर को गैस सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर और कमर्शियल गैस के रेट भी रिवाइज होंगे। जबलपुर को गोंदिया से जोड़ने वाली जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना में 260 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया है। कुल 285 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन में अब 25 किलोमीटर की लाइन का काम बचा है। यह जानकारी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सामाजिक कार्यकर्ता संजय थूल के आरटीआई आवेदन के जवाब में दी। 1636 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का काम अगले साल पूरा होने की उम्मीद है। लामता से समनापुर के बीच 25 किलोमीटर और कटंगी से तिरोड़ी के बीच 16 किलोमीटर का काम बचा है। लामता से समनापुर के बीच ट्रैक पूरी तरह बिछा दिया गया है। इस ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जारी है, जो इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने के बाद यहां सीआरएस का निरीक्षण होगा, जिसके बाद इस ट्रैक पर यात्री ट्रेन संचालित की जाएगी। सैलानियों के लिए सिवनी जिले का पेंच नेशनल पार्क आज से खुल गया है। सुबह पार्क प्रबंधन के अधिकारियों ने टुरिया गेट में मौजूद रहकर जिप्सी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहनों से सैलानियों ने जंगल सफारी का आनंद लिया। सफारी के लिए बेकरार पर्यटकों ने गुरुवार सुबह उत्साह के साथ जंगल की खूबसूरती को निहारा। कोरोना महामारी व लॉकडाउन में घरों में कैद रहे लोगों ने जंगल के प्राकृतिक वातावरण में पहुंचकर सुख की अनुभूति की। मानसून के 3 महीनों बाद पर्यटकों के लिए पेंच नेशनल पार्क को खोला गया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश में पत्नी की पिटाई मामले में निलंबित डीजी रैंक के अफसर पुरुषोत्तम शर्मा ने आईपीएस एसोसिएशन और डीजीपी को सख्त लहजे में पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी शर्म बची हो तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन दें। अब तक कितने आईएएस और आईपीएस के आपत्तिजनक वीडियो आ चुके हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की गई। मैंने तो अपनी रक्षा में पत्नी का सामना किया। उन्होंने कहा कि मामले में जांच तक नहीं की गई है। मैंने समय पर जवाब दिया, उसके बाद तथ्यों को बिना जांचे सिर्फ फैसला कर लिया गया है। शर्मा ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। शिवपुरी जिले के पोहरी मोहना रोड पर अमरौदी गांव के पास पचीपुर पर टैंकर ने स्कूटी सवार महिला पटवारी को कुचल दिया। पहिया सिर के ऊपर से निकल जाने से महिला पटवारी की घटनास्थल पर ही जान चली गई। अचानक पीछे आए टैंकर चालक ने हॉर्न बजाया। तेज हॉर्न की आवाज सुनकर महिला पटवारी घबरा गई और हड़बड़ी में स्कूटी बाईं की बजाय दाईं साइड मोड़ दी। स्कूटी सामने से आ रही बाइक से टकरा गई और पटवारी सड़क पर गिर गई। पीछे से टैंकर ने कुचल दिया। पुलिस ने टैंकर जब्त कर चालक को पकड़ लिया है। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 63.5 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 63,16,466 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 42,29,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 9,43,894 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 52,72,925 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 98,739 है। अब तक देश में कुल 7,56,19,781 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1.25 लाख को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 83,737 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,28,047 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 20,997, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,04,734, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2,316 है। प्रदेश में अब तक 20,40,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में 1,000 से ज्यादा मरीजों वाले जिलों में सिवनी का भी शुमार हो गया है। यहाँ 10 मई को तुमड़ी पार में पहला मरीज मिला था। अब लगभग 4.25 माह में यहाँ तादाद बढ़कर 1,000 तक जा पहुंची है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 24,006 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 4,597 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 565 है। भोपाल में 17,408 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 2,103, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 392। ग्वालियर में 10,529 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,718, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 130। जबलपुर में कुल 9,774 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 1,243, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 150। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 3,345 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 449 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 43। उज्जैन में 2,962 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 469 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 94। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 2,571, एक्टिव मरीजों की तादाद 120 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 21। सागर में कुल मरीजों की संख्या 2,459 में से एक्टिव मरीज 675 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 100। नरसिंहपुर में कुल 2,427 में से एक्टिव केसेस 359 एवं 15 लोग काल कलवित हुए हैं। धार में कुल 2,251 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 399 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 31। शिवपुरी में 2,111 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 211, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 20। रतलाम में कुल 2,002 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 263 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 38। नीमच में कुल 1,991 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 234 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 32।
शहडोल में कुल 1971 मरीजों में से एक्टिव मरीज 533 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 20। बैतूल में कुल 1818 में से सक्रिय की तादाद 362, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 44। बड़वानी में कुल 1809 मरीजों में से 241 एक्टिव, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 20। रीवा में कुल 1707 मरीजों में से एक्टिव मरीज 356 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 27। विदिशा में कुल 1680 मरीजों में से एक्टिव मरीज 207, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 33। दमोह में कुल 1679 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की संख्या 527 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 33। होशंगाबाद में कुल 1648 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 38 एवं 39 लोगों ने अब तक दम तोड़ा है। मंदसौर में कुल 1553 मरीजों में से 228 एक्टिव एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 15। सीहोर में कुल 1544 में से सक्रिय की संख्या 296 एवं 30 लोग काल कलवित हुए हैं। खंडवा में कुल 1533 मरीजों में से एक्टिव की संख्या 190 व 35 लोगों ने दम तोड़ा है। सतना में कुल 1504 में से सक्रिय 180 व 28 लोगों ने दम तोड़ा है। देवास में कुल मरीजों की तादाद 1446 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 266 व 21 लोगों का निधन हुआ है। झाबुआ में कुल 1415 मरीजों में से सक्रिय मरीज 264 व कुल 13 लोग काल कलवित हुए हैं। छिंदवाड़ा में कुल 1360 में से 376 एक्टिव व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 23। राजगढ़ में कुल 1287 में से एक्टिव की तादाद 165 एवं कुल 24 लोगों का निधन हुआ है। रायसेन में कुल 1252 में से सक्रिय की संख्या 182 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 26। दतिया में कुल 1227 में से एक्टिव केसेस 185 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 17। कटनी में कुल 1215 में से एक्टिव मरीज 183, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15। बालाघाट में 1105 में से एक्टिव केस 367 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 7। अनूपपुर में कुल 1097 में से एक्टिव मरीज 241 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9 एवं सिवनी में कुल 1005 में से सक्रिय 208 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 7 है। प्रदेश के आगर मालवा एवं निवाड़ी को छोड़कर बाकी हर जिले में मरीजों की तादाद अब 400 से ज्यादा हो चुकी है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में बृहस्पतिवार 1 अक्टूबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 2 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी
पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम वीडियोस चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण, जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरीफ को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं, अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।